वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं खुलूद शफी, जो कि हमें बताएंगी कि जो गोश्त हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं और हमारी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, तो हम ईद पे कितना गोश्त खाएं और कितना ना। मैं क्या करूं, अभी तक नहीं मिला मेरा, मैं क्या करूं भावेश, नहीं मिल तो रहा। आपको मैंने कहा था आप थाने जाए, आप फिर आ गई। देखा है मैं थक गई, बेचारा भूखा होगा, पाला पोसा इतने लाड से, टिंकू नाम है उसका। भाई आप गई थाने, रिपोर्ट लिखवाई आपने? अरे क्या, हर जगह मैंने सर मार लिया, नहीं मिलना। दुआ करो बहन। देखिए आप एक काम करें, अभी आप जाइए, मेरी दोस्त आई कहाँ जाऊँ, हर जगह दर दर फिर भी नहीं मिलना। मेरी दोस्त बैठी है, मैं इनसे। आप लग बड़ी प्यारी रही है मेरी तरफ। मिसेस अनवर, अभी आप उठ के चली जाएं, हम बात कर रहे नहीं, थे। मैं तो बकरा ढूंढ कर ही जाऊंगी। तो यहाँ तो नहीं है ना बकरा? मैंने उसको देखा था, वो तुम्हारे घर की तरफ। नहीं, यहाँ कोई बकरा नहीं है। पता नहीं, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अरे बहन दुआ करो मिल जाएगा इंशाल्लाह। मेरी दोस्त आई हुई है, अभी हम बात कर रहे हैं कि कुर्बानी पे हमें गोश्त किस मिकदार में खाना चाहिए। मैं भी बहुत फ्रेंडली हूँ, तो मेरी भी आपकी दोस्ती पक्की। ये हम गुफ्तगू कर लें, आप अभी जाइए बकरा ढूंढिए। नहीं, मैं तो थक गई, बस मैं तो आपसे ही बातें करूंगी। ईद के दिन तो ऐसे भी अच्छा लगता है। अच्छा, ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो मैं इनसे डिस्कस करी। क्या है? नहीं, कुछ छोड़ दें आप, ये डॉक्टर हैं, जो कि मैं अभी इनसे बात अच्छा, डॉक्टर नहीं। हाँ, मेरी तो सुन लें, आप बात ही पूरी नहीं होने देती। हाँ। मैं इनसे भी गुफ्तगू कर रही हूँ कि ईद पे जो हमारी तबीयत खराब हो जाती है ना गोश्त खा के, उसका क्या इलाज है। तो आप प्लीज सीरियस टॉपिक। डॉक्टर नहीं साहिबा, मैं तो बस क्या करूँ, वो कहते हैं ना, वो चटखारे ले लेके गोश्त खाते हैं और बोटियां तोड़ते हैं। मेरा तो वही शौक है। मेरे मियाँ को ना खट्टी डकारे, और मुझे भी वो कैसी तकलीफ नहीं होती, वो कहते हैं यहाँ गैस्ट्रिक ट्रबल हो रहा है, तकलीफ हो रही है। तो वो कहते हैं, मैंने कहा क्या करूँ मैं, इतनी तकलीफ हो। सब घर वाले कह रहे हैं तुम्हारे तो पेट में तकलीफ है। अब मेरे मियाँ बोले नहीं, पेट की तकलीफ नहीं है, ये तो कीड़े हैं जो दिमाग में भरे हुए हैं। तो आप ऐसा करें कि आप अभी उठ के चली जाएं, इसी टॉपिक और में मैं बात तो करें। पता है क्या, अब आप डॉक्टर नहीं साहब से रुक जाओ, मशवरा कर लूँ। आप जरा मुझे थोड़ा सा मशवरा दे दें। हैं बस यही पेट की दिमाग की तकलीफ है, क्या है ये? दिमाग के डॉक्टर नहीं है ये। अच्छा, तो आप बता दें कि असल में बात ये है, मैं आपको बताऊं सच्ची बात ये, हम तो ईद पे सबको पता है क्या कहते हैं कि दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा का एहतमाम करें। दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा का एहतमाम करें, फिलहाल सब्जी और दाल पर एहतमाम करें। पता है क्यों कहती हूँ, जब शादी के बाद पहली ईद आई ना, मैं इतनी मासूम और सीधी थी। मेरे मियाँ से मैंने कहा बताओ क्या खाना बनाऊं, तो पता है उन्होंने क्या बोला डॉक्टर नी साहिबा, उन्होंने बोला आपका जो दिल चाहे जो मन करे वो बना लें। हम इतने सीधे थे, हमने क्या किया, वो मसूर की नारंगी दाल नहीं होती ऑरेंज, हमने वो बना दी। अल्लाह हमारा उस दिन से आज तक सिर्फ रिकॉर्ड ही लगा हुआ है। मजाक आपने ईद पे दाल बनाई वो थी? कहते हैं हर मेहमान को बताया कि हमारी बीवी इतनी मासूम और सीधी है कि बकरा ईद पे हमको, तो हमें तो बस ऐसा हो गया, तो हम हर ईद पे यही शेर कहते हैं। मेरी बात सुने, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि गोश्त खा के जो तबीयत खराब हो जाती है ना, और उसका क्या हमारा इलाज तो है? यकीन करो इतना दिमाग में वो रहता है डॉक्टर नी साहिबा, हम तो पता क्या करते हैं कि ना, हम तो जरा से तकलीफ होना और जरा मतली फील होती है गोश्त खा के, तो हम तो सौंफ फाँक लेते हैं। हाँ, ये सब आप घर जाके खाएं। आप लेंगे? नहीं, आप खाएंगे। अच्छा वैसे एक बात है, आप माशाल्लाह बहुत ही सुंदर लग रही है, तो ये आप अच्छा, ये एक मिनट, आवाज आ रही है? कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं, मुझे लग रहा है महकता है यहाँ, मेरा बकरा है कहाँ, एक छोटी सी झलक। चलो शुक्र है गई, अब हम सुकून से बात कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं खुलूद शफी, डॉक्टर खुलूद शफी, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और फिटनेस ट्रेनर हैं। मैं आपको फॉर्मली वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत। यू लुकिंग लवली माशाल्लाह। आप भी माशाल्लाह बहुत चमक रही हैं। हाँ, काफी चमक आई होप कुर्बानी हो गई हो, तभी आप इधर तैयार होकर बैठी हैं। बिल्कुल, हम लोग सुबह सुबह हमारे यहाँ कुर्बानी हो जाती है। हमारे यहाँ भी ऐसी हो। फर्स्ट डे फजर की नमाज के साथ ही फौरन। बकरीद थोड़ी टायरिंग होती है ना? यस, इट इज टायरिंग It's होती too है much डेफिनेटली। work, हाँ, unlike जो हमारी मीठी ईद ईद। उल फितर। हाँ, अच्छा एक और मसला होता है, टायरिंग तो होती है, मगर क्योंकि हम लोग 3 दिन इस तरह गोश्त खाते हैं जैसे दोबारा नसीब नहीं होना, और इवेंचुअली लोग अस्पतालों में बैठे होते हैं। क्या वजह है कि वैसे भी तो गोश्त खाते हैं, लेकिन वाई बकरा ईद, इसके बाद क्यों इतने लोग बीमार होते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि जो जब कलीजी घर आती है बनकर,
तो ताज़ी बननी चाहिए ना, और निहार मुंह यानी कि जो पहली चीज़ पेट में जाएगी वो कलेजी होती है। हाँ, और ऐसे कलेजी होता तो होती भी बहुत, जैसे कहते हैं ना, हाजमे के लिए भारी होती है। तो आप कलेजी से स्टार्ट करते हैं, फिर कोई रोक टोक, उसके बाद ये तो नाश्ता हो गया आपका। हाँ, उसके ये तो बाद नाश्ता ये था। तो नाश्ता हुआ, फिर आपका लंच पे कहीं इन्वाइट होगा। तो ऑब्वियसली जब जिन लोगों के यहाँ कुर्बानी हुई है वो उसकी तरह से आपकी दावतें शुरू हो जाती हैं, आप अपनी भी दावत। तो बकरा ईद पे गोश्त ही बनेगा, किसी के यहाँ मटन होगा, किसी के यहाँ बीफ होगा तो रेड मीट ही, साथ में बेचारी एक दाल या एक सब्जी पड़ी भी होगी जस्ट इन केस। फॉर्मेलिटी के लिए। इतनी हाजमे को रोज़ाना इस तरह गोश्त खाने की पहली बात तो आदत नहीं होती। ठीक है, जिनके यहाँ लोग रोज़ाना ही माशाल्लाह गोश्त खाते होंगे, हर दिन वक्त में एक दफ़ा खाते होंगे, मगर अभी तो आप सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर भी खा रहे हैं, रात भी खा रहे हैं, और खा भी ज़्यादा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप एक नॉर्मल रूटीन में नहीं खाते होंगे। बिकॉज वो होता है ना कि भी दावत है, 3 दिन है, बस ये 3 दिन है, जम के खा लें। फिर डिफ्रीजर कर देंगे, नहीं फिर डिफ्रीजर कर देंगे, और एक हफ्ते बाद क्या 2 हफ्ते तक वो गोश्त चलता ही रहेगा, फिर बारबेक्यू होगा ज़्यादा। तो द पॉइंट इज दैट कि वो इतना हाई प्रोटीन एकदम से जब आप बॉडी को देंगे जो यूज टू नहीं होगी, तो और डिफरेंट मसाले लगाकर रिटेलिएट हाँ। करेगी, एसिडिटी होगी। एक चीज़ अभी हजम नहीं हो और दूसरे का वक्त हो गया, तो पहली चीज़ तो यही हो गई। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं खा रहे जो कि उसको नलिफाई या उसको ईजी कर सके। सही है। तो थोड़ा सा सुकून देकर फिर दोबारा खा लें, क्योंकि जारी बात है ईद का दिन है, आप ये कहना था कि नहीं आप परहेज करें और ये मत करें, कोई बात नहीं है, अब साल में एक दफ़ा आता है। लेकिन आप ये कह रही हैं कि अपने पेट को अपना समझ के अपने पेट को अपना समझ के क्वांटिटी कम कर लें, और साथ में जो मैं हमेशा कहती हूँ, दही लाजमी साथ में खा लें, कच्ची लस्सी बना लें, पेट को ठंडक दें, और फिर उसके बाद दोबारा शुरू हो जाए। बिल्कुल। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप कर लें तो एंजॉय भी करें साथ में। वो कौन सी आम बीमारियां हैं जिनका आप डॉक्टर्स इलाज करते हैं ड्यूरिंग द ईद और आफ्टर ईद? गैस्ट्राइटिस के पेशेंट बहुत आते हैं, फूड पॉइजनिंग के पेशेंट बहुत आते हैं। तो लोग अक्सर इसी चीज़ से आते हैं कि भाई हमें खट्टी डकारें आ रही हैं, या सीने में गैस हो रही है, पेट फूलता है खाने के बाद, हज़म नहीं हो रहा, मेरे उल्टे हाथ पे तकलीफ़ हो रही है, और शायद खुदा न खास्ता मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, पता चलता जी वो आपको गैस हो रही थी। तो आपने रात कितने बजे दावत से खाना खाया था, आप जाके सो गए थे, आप 12 बजे तक बारबेक्यू दावत तो चलती रहती है ना। फिर आप बैठे, आप बात साथ गप्पें हो रही हैं, फैमिली ओकेजन है, फिर चाय पे चाय साथ चल रही है, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग एड्स ऑन। आपकी नींद भी तो अपसेट हुई होती है। आप सुबह फजर पे उठे होते हैं, पूरा दिन आप कभी गाड़ी लाके यहाँ लेके जा रहे हैं रिश्तेदारों को, कभी घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं, आपको नींद तो नहीं मिलती। एक्चुअली हम समझते हैं कि लॉन्ग वीकेंड है, सो भी लेंगे, खा भी लेंगे, मगर एक्चुअली वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि उसमें दावतें हो रही होती हैं। जब बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता तो भी एसिडिटी बढ़ती है, तो ऊपर से फिर आप सारा ऐसा खाना खा रहे हैं जो हजम पूरे तरह नहीं हो रहा आपको, तो आपकी बदहजमी हो रही है। तो गैस्ट्राइटिस की तो बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, और जिनके अल्सर्स होते हैं उनके अल्सर्स ख़राब हो जाते हैं मज़ीद। और लोग अक्सर ER में ऐसे ही आते हैं कि जी अगर कोई एज का ऐसा फैक्ट है जिसको आप लगे कि है ज़रा इस एज में ज़रा ज़्यादा है, और या ये इनको शायद खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का ख़दशा हो सकता है, तो अक्सर लोग गैस की दर्द से जब हार्ट अटैक समझ के आते हैं तो आप उनको कहते हैं आपको गैस का दर्द था, टेंशन मत लें, हार्ट अटैक नहीं हो रहा। ये बड़ा कॉमन एक चीज़ है कि हम उसको मिसरीड और वो मिसलीड भी हो जाते हैं उससे। सीरियस हो जाती हैं बीमारियां क्या? हाँ, गैस्ट्राइटिस देखिए जिस इसके साथ हो रहा होता है उसके लिए बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। सिर्फ एक खट्टी डकार इज़ नॉट द इशू, प्रॉब्लम। रात को आप सो रहे हैं और आपके मुंह में आपको लगे तेजाबियत की फीलिंग है, या लोगों का सांस भी खिंचता है जब आपको तेजाबियत होती है। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि मुंह में एसिड आए या आपको डकारें आए, कई दफ़ा आपका सांस इतना खिंचता है या आपने खाना अभी खाया और आपका पेट इतना फूल गया कि आपसे सांस नहीं लिया जा रहा। आप नींद से भी उठते हैं कभी कभार एसिडिटी में, बिकॉज आपका सांस खिंचता है, तो वो उनके लिए तो तकलीफ देही और परेशानी का बायस है, बिकॉज उनका दिमाग जाता है कि और जगहों पे जाना चाहिए। गूगल माशाल्लाह जिंदाबाद, गूगल तो आपको ट्यूमर कैंसर हाँ, तो वहाँ ले जाता है, तो हाँ। आपकी एंग्जाइटी डबल अप होती है, तो फिर आपकी एसिडिटी और बढ़ती है। सही तो यस, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लें कि एंड में अस्पताल के इमरजेंसी रूम में ना बैठे हों? मैं कहती हूँ कि देखें जो ओकेजन आपको अल्लाह ताला ने दिया है, ये हमारा एक फेस्टिव ओकेजन है और हमें ये इंजॉय ज़रूर करना चाहिए, मगर तबीयत भी की जो इंजॉयमेंट आ रही है उसको हम अस्पताल में ना गुजारें, दूसरों की परेशानी का बायस ना, अपनी परेशानी का बायस ना बने।
खाइए, कम खाइए, खा लें सब कुछ, बदपरहेजी कर ले, मगर साथ में ऐसी चीज़ें Quantity ज़रूर कम रखें जो कि उसको, उस एसिड को आपकी बॉडी में न्यूट्रलाइज कर सकें। जो कि दही है। दही है, कोई ऐसी दवा जो चूएबल आती हैं जो कि आप खाने से पहले ले सकते हैं एसिड को मारने के लिए। अगर आपको पता है कि आपको ये प्रॉब्लम रहती है या हो सकती है, पहले पिछले साल भी हुई होगी, तो वो दवा आप खाने के बाद भी खा सकते हैं, चूएबल होती है, मैं नाम नहीं ले सकती, वो साथ में रख लें, चबा लीजिए, ठीक है ना। कोई ऐसा कहवा बना के खाने के 40 मिनट बाद जब बैठे बातें कर, बजाय चाय के कहवा ले लें जिसमें अदरक डाल लें और वो ले लें तो आपका हाजमा अच्छा होगा। सही। सौंफ डाल लें, अपने सौंफ जैसे अभी हाँ, हमारी भांक रही थी एक्सपीरियंस पे, बट दीज थिंग्स डू वर्क। अब आप मेडिकेशन तो आप रखेंगे साइड पे अपने, मगर दही का इस्तेमाल, छाछ का इस्तेमाल, जीरे वाली छाछ में जीरा होता है, देखिए वो अब असूलन तौर पे तो नहीं खाने चाहिए, बट कंसिडरिंग कि जब डिनर्स होते हैं ईद के तो वो 9-10 बजे खाना जाके 11 बजे लगता है। बिल्कुल। और 10 बजे भी अगर लगेगा और आप खाएंगे और 12-1 बजे तक आप बातें करेंगे बैठ के, तो उसके बीच में भी, उसके बाद भी आप कुछ खाएंगे। तो अगर आप गोश्त भी नहीं खा रहे जो आप खा चुके हैं, मगर उसके बाद भी आप मीठा चल रहा है, कुछ और चल रहा है, तो एसिडिटी तो आपको होगी। तो वो तो कुछ चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं, मगर ये कि उससे पहले कुछ कर लें ना, यानी कि अब दही खा लें, छाछ बना लें, लस्सी, पतली लस्सी करके सौंफ डाल के पी लें। आप घर आके ये कर लें, जाने से पहले कर लें, क्योंकि आपको पता है कि ये आप तो करेंगे, तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन पहले से कर लें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और हमारी जो गेस्ट थी, गेस्ट नहीं, हमारी जो पड़ोसन है वो गेस्ट कहाँ रही, वो तो आए दिन इसी तरह रहती हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उनका बकरा मिल जाए। और बाकी आपको भी ईद मुबारक, और अगले 2 दिन भी आप इसी तरह एंजॉय करें। और ये आपने अच्छा मशवरा दिया कि जी अपना पेट समझ के खाइए, कहीं नहीं भागे जा रहा खाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ अगर आप बहुत लेट किसी दावत में गए तो उनसे कहें कि आप मेरा खाना पार्सल कर दें, मैं सुबह नाश्ते में खा लूँगा। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, आपने कहीं नहीं जाना है।